यहाँ पधारे सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आज के इतने सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत हम एक छोटे से प्रसंग से करते हैं। यह प्रेरक प्रसंग स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का है। तो आप सब जानते ही हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, लेकिन ये जो प्रसंग है ये उनके शिष्य बनने से पहले का प्रसंग है। तो तब जब उनका नाम नरेंद्रनाथ था और वो आते जाते रहते थे मठ में, उनके मन में जो भी प्रश्न उठते थे वो पूछते थे और काफ़ी आधुनिक विचारधारा के थे और हर बात को वैज्ञानिक रूप में भी समझना चाहते थे। तो वो पूछते थे और वो पूछते थे तो रामकृष्ण जी उनके प्रश्नों के उत्तर भी देते थे। अब एक बार उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा कि गुरुदेव एक बात बताइए, ये सब लोग समाज में कहते हैं कि जीवन में एक गुरु होना चाहिए, तो गुरु की क्या आवश्यकता है? जब हमारे पास इतने सुंदर इतने अच्छे ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, उपनिषद हैं, तो जब हम इनका पठन करते हैं, हम इन्हें समझते हैं, जब सब कुछ मिल जाता है पुस्तकों से, ग्रंथों से, तो गुरु की क्या आवश्यकता है? तो रामकृष्ण जी ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारा जो प्रश्न है ना कि गुरु की क्या आवश्यकता है, ज्ञान मिल जाता है, ये बिल्कुल सही है। गुरु की क्या आवश्यकता है, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें कल बताऊंगा, अभी समय हो चुका। कल तुम मेरा एक काम कर देना, जब तुम लौटोगे ना फिर मैं तुम्हें प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, क्या काम है गुरुदेव? तो उन्होंने कहा देखो ऐसे ही रात को तो तुम यहीं रुकने वाले हो ना? तो उसने कहा हाँ। तो एक चिट्ठी है, वो एक उस गांव के फला व्यक्ति को ये चिट्ठी देनी है, तो तुम ये चिट्ठी पहुंचा देना और तुम वापस आ जाओगे, तब मैं तुम्हें इसका उत्तर बता दूंगा। उन्होंने कहा ठीक। दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी निकलना था, तो नाव भी तैयार थी, गुरुदेव ने ही व्यवस्था कर दी थी। नाव था, नाविक था। अब वो चिट्ठी लेकर के झोले में रखी और झोला लेकर के और वो नाविक की नाव में जाके बैठ गए। उन्होंने कहा कि इस गांव को जाना है, तो चलो। तो उसने कहा अब बहुत सारे गांव हैं, ये गांव किस तरफ पड़ता है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसने कहा अच्छा तुम्हें नहीं पता? तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता। अब गंगा किनारे तो कितने सारे गांव हैं, अब मुझे क्या पता कि कहाँ ये वाला गांव पड़ता है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं फिर पूछ के आता हूँ। फिर वो गए, गुरुदेव को प्रणाम किया और उन्होंने कहा गुरुदेव ये गांव किस तरफ पड़ता है, किस तरह से जाना होगा? तो फिर उन्होंने बताया कि ये गांव इधर से जाओ, फिर ये गांव पड़ेगा, फिर उधर से जाना, फिर इतना तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा और फिर वहाँ जो गांव पड़ेगा वहाँ पे पूछ लेना, तो वो व्यक्ति का पता मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक। फिर वो जाकर के नाव में बैठे, नाव में बैठ कर के और जितनी दूरी तक जैसे बताया था वो गए, उस गांव तक गए। फिर उस गांव से पैदल चल के उस गांव में पहुँचे जहाँ की चिट्ठी उन्हें पहुँचानी थी, और देख करके और लौट के आ गए। अब शाम को फिर से जब सभा हुई, सभी भक्तजन बैठे थे, तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, नरेंद्रनाथ ने पूछा कि हाँ गुरुदेव आप मुझे बताने वाले थे कि गुरु की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें चिट्ठी पहुंचाने को दी थी, पहुंचा दी? तो उन्होंने कहा हाँ पहुंचा दी। तो उन्होंने कहा कैसे पहुंचाई?
अरे क्या बात करते हैं गुरुदेव, आपसे ही तो पूछ के गया था। आपने पहले तो सिर्फ गांव का नाम बताया था, फिर आपने बताया कि वो रास्ता कैसे है, आपको इस गांव तक नाव पहुंचाएगी, नाव से आगे चल के जाना है और फिर वो गांव मिलेगा, वहाँ पता पूछ लेना, मिल जाएगा। आपने जैसे बताया था मैं वैसे ही चला गया और आसानी से पहुंच गया, चिट्ठी दे के आ गया। हाँ तो बताइए ना गुरुदेव, गुरु की क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा यही तो आवश्यकता है। तुम्हें गांव का नाम पता था, पर क्या तुम मुझसे पूछे बिना उस गांव तक पहुंच पाए? तुम्हारे पास नाविक था, नाव थी, नदी थी, सब कुछ था, गांव का नाम भी तो था, पर पहुंचने का रास्ता किसने दिखाया तुम्हें? पहुंचने का रास्ता मैंने तुम्हें बताया। तो गुरु का यही काम है, सारा ज्ञान ग्रंथों में है। आप सब जानते हैं कि आपका जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, वो जीवन का अंतिम लक्ष्य आप पा सकते हैं, लेकिन पाने का जो मार्ग है, सही रास्ता है, वो आपको गुरु ही बता सकता है। और प्रत्येक काल में उस रास्ते तक पहुंचने के लिए भी आपको उस काल के गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में गुरु का बड़ा महत्व है और इसलिए लगभग सभी लोग गुरु सभी के जीवन में होते हैं ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी अमूमन सभी लोग गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते हैं। वो गुरु का सहसा अपमान नहीं करते हैं कि ठीक है हमारे समझ में नहीं आ रहे ये गुरु, लेकिन फिर भी गुरु हैं, इतने हजारों लोग मानते हैं तो अच्छे ही होंगे। तो गुरु भी सभी के स्तर के अनुसार होते हैं। हम सबके लिए भी कौन जाने कौन गुरु सही है। जिस तरह से कक्षा 2 या कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चे को यदि आप कक्षा 10 में बिठा दीजिए, क्या उसे अच्छा लगेगा? क्या उसे कुछ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। ठीक इसी तरह कक्षा 10 के विद्यार्थी को आप कक्षा 2 में बिठा दीजिए तो वो बोलेगा अरे कहाँ ला के बिठा दिया मुझे। तो हम आत्माएं भी, हम सब देह हैं, देह के भीतर तो हम आत्मा ही हैं, तो हम आत्माएं भी अपने स्तर के अनुसार अपना गुरु चुनती हैं। तो दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी आत्माओं को आपके लिए जो भी योग्य गुरु हो उस तक आप पहुँच सकें। तो गुरु हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाता है? जीवन तो हम वही जीते हैं जो हम करते हैं, हम सभी के काम हैं। यदि हम कामकाजी महिला हैं तो हम कामकाज करते हैं, हम पुरुष हैं तो भी यदि हम कामकाजी हैं तो कामकाज करते हैं, व्यवसायी हैं, बिजनेस करने वाले हैं तो बिजनेस करते हैं। सिमिलरली महिलाएं भी यदि बिजनेस कर रही हैं तो वो अपना बिजनेस कर रही हैं, घर संभालती हैं, परिवार संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, रिश्ते संभालती हैं और समाज इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो इसमें गुरु का रोल कहाँ आया? लेकिन ये सारे कार्य करते हुए हम सभी को एक बात समझ में आती है। हाँ, साथ में हम युवा पीढ़ी को भूल नहीं सकते, बच्चों को भूल नहीं सकते। तो जो हमारे बच्चे और हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो सही मायनों में हमारा भविष्यकाल है, हमारा भविष्य का भारत है, तो इन सभी के जीवन में सब कुछ कार्य तो वो करते हैं, लेकिन फिर भी मन में कई बार प्रश्न होते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिलती या सफलता मिल जाती है, चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहता है। तो क्या हम बिना टेंशन के, बिना चिंता के काम नहीं कर सकते? या क्या हम कोई भी घटना हो जाए, बुरी घटना हो जाए, तो उसमें से अपने आप को जल्दी से उबार नहीं सकते क्या? क्योंकि कई बार कुछ घटनाएं बहुत
धक्कादायक होती हैं, पीड़ादायक होती हैं। तो हम किस तरह से उन सब में से निकल सकें, या फिर जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो और अच्छे तरीके से किस तरह से करें। तो इस तरह की जो भी बातें होती हैं, अब हम यदि टेक्नोलॉजी को ही देख लेंगे ना, तो हम कई बार मन में सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ये मेरा मतलब युवा पीढ़ी के साथ जब बातचीत होती है ना, तो जो उनके प्रश्न मैं समझ पाती हूँ, तो वो कहते हैं कई बार उलझे रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं ये करें या वो करें। तो वो कई बार कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन ही है, तो जैसे हमने इवन फ़ोटोज़ भी रखे हैं तो हम बड़े व्यवस्थित रखते हैं, उसमें भी एल्बम बना के रखते हैं। किसी को दिखाने का वक्त आया ना, तो तुरंत बच्चों के दिखाने, झट से क्लिक किया, सारे फ़ोटो बच्चों के। फैमिली फ़ोटोज़ एक क्लिक फैमिली के फाइल पे किया, सारे फ़ोटो फैमिली के आ जाएंगे। कंपनी में काम करते हैं, वहाँ भी इसी तरह से सारी फाइल्स व्यवस्थित होती हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या हमारे मन में हमारे विचारों की फाइल्स उतनी व्यवस्थित है? वो स्टूडेंट्स हों, युवा पीढ़ी हो, अभी अभी आप नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं अपना, तो उस समय भी आपको ये सारी फाइल्स बहुत अप टू डेट चाहिए रहती है। जैसे बच्चे बहुत पढ़ के जाते हैं, मेहनत करते हैं, और जब वो परीक्षा देने बैठते हैं आता तो रहता है, लेकिन वक्त पे ना उत्तर याद ही नहीं आता। कुछ उत्तर वक्त पे बिल्कुल बहुत ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब मन में है, जीभ पे नहीं आ रहा, मन में है, बस वो शब्दों में नहीं आ पा रहा है। ऐसे कई बार होता है और कई बच्चों के साथ होता है, और फिर उन्हें बहुत बुरा लगता है कि ये सब हम जानते थे, पूरा उत्तर पता था, किसी ने एक क्लू दे दिया तो तुरंत पूरा कर सकते थे, लेकिन वक्त पे वो बात याद नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपकी फाइल जगह पे नहीं थी। यदि आपकी भीतर की फाइल्स सारी जगह पे हों तो आपको ये किसी भी बात में परेशानी नहीं होगी। आप जब भी कुछ भी करने जाएंगे, परीक्षा देने जाएंगे, वक्त पे आपको सारे उत्तर याद आएंगे। जब आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो कोई पॉइंट आप भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट्स प्रॉपर आपकी उस फाइल में रखे हुए हैं, और वो फाइल आपके भीतर एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हुई है। तो ध्यान हम सबको बहुत ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। एक आप ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी बनते हैं, आप एक व्यवस्थित व्यक्ति बनते हैं। व्यवस्थितता केवल अपने घर और कमरों तक सीमित नहीं होती, ऑफिस और कंप्यूटर तक सीमित नहीं होती है, वो हमारे भीतर भी होना ज़रूरी होता है। हमें किसको अच्छा लगता है एकदम क्लमजी रहना, एकदम क्या बोलते हैं इसे, बिखराव के साथ में रहना, कि पता नहीं कौन सी चीज़, ठहर अभी ढूंढ के लाती हूँ, इधर रखी, नहीं नहीं नहीं, ये ड्रॉवर में है, नहीं नहीं नहीं, फिर उधर देखा, नहीं, कहाँ रखा था। आप एक पेपर ढूंढने में कितना टाइम लगाते हैं? घर पे हो जाता है कई बार, क्योंकि हमने स्थान पर वो चीज़ नहीं रखी। यदि रखी होती तो पक्का मिल जाती। तो हम सभी का, यानी गुरुदेव का, हमारा और संपूर्ण हिमालयन मेडिटेशन या समर्पण ध्यान, जो भी कह लें, एक ही है। चूँकि समर्पण नाम काफ़ी कॉमन हो चुका था, और उसको वो क्या बोलते हैं ना, उसको ट्रेड करवाते हैं, वो मार्क अपना रजिस्टर करवाते हैं, वो नहीं मतलब वो करवा पाए थे, उसका रिन्यू नहीं हो पाया, तो समर्पण नाम से ढेरों संस्थाएं हैं। इसलिए फिर ध्यान का नाम अभी हिमालयन मेडिटेशन किया, क्योंकि गुरुदेव ये ध्यान तो हिमालय से ही लेके आए थे। तो जो ध्यान है ये बच्चों से लेकर के युवाओं
मध्यम उम्र के लोगों और वृद्धों तक के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत बहुत उपयोगी है। ये बच्चों को सिर्फ सशक्त ही नहीं बनाता है, चरित्र से उनको बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। यदि बच्चे नियमित ध्यान करते हैं, बच्चे क्या हम सब नियमित ध्यान करते हैं, तो हमारे हाथ से गलती होती नहीं है, यानी गलत काम करते नहीं हैं। गलती नहीं होती ये नहीं कहूँगी, गलतियाँ हम सब छोटी मोटी कर सकते हैं, लेकिन गलत काम, जानते बूझते गलत काम हमारे हाथ से नहीं होते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे झूठ ना बोलें, हमारे बच्चे गलत संगत में ना पड़ें, हमारे बच्चे चरित्र से अच्छे रहें। तो ये सब कुछ आपको बच्चों के लिए चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी यदि आपके बच्चे नियमित ध्यान करें तो। यदि हमारी युवा पीढ़ी नियमित ध्यान करती है तो मुझे लगता है जो आत्महत्या का जो भी डेटा है उसमें अधिकांश युवा होते हैं, बहुत कम मध्यम वयीन लोग होते हैं। वृद्ध तो शायद आत्महत्या करने नहीं जाते। तो ये क्यों करते हैं आत्महत्या? और आत्महत्या करते समय उनके मन में ये विचार नहीं आता कि माता पिता ने कितनी मेहनत करके हमको इतना बड़ा किया, मेहनत से पढ़ाया, न जाने कितने त्याग करके उन्होंने हमारी फीस के लिए पैसे इकट्ठे किए, और न जाने कितनी रातें सोए बिना जब हम बीमार थे तो उन्होंने हमारा ध्यान रखा, या हम जब छोटे थे रोते थे तो हमें कितना समय गोदी में लेके चले। एक समस्या आई और जान देने को निकल गए। कभी लाइफ में किसी से रिजेक्शन, जॉब में मिली प्रॉब्लम्स, या परीक्षा में मिले फेलियर। एक विषय में या एक साल आपका फेल होके बर्बाद हो सकता है। एक नौकरी खोने पर दूसरी नौकरी मिलने के लिए शायद कुछ महीने जा सकते हैं। किसी व्यवसाय का किसी भी कारण से बैठ जाना, नुकसान हो जाना, भयानक नुकसान हो जाना, पूरा व्यवसाय बंद पड़ जाना जीवन के रास्ते बंद नहीं करता है। जीवन में अनेक रास्ते होते हैं। हो सकता है हम जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते से हम नहीं सही जगह पे पहुंच पा रहे हैं। तो जिस तरह से नदी के पानी को वो समुद्र में मिलते समय कितनी धाराओं में बटी रहती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा जल रहता है, कितनी धाराओं में बट जाती है, और बीच बीच में पानी, टापू, मिट्टी सब रहता है। तो क्या नदी बहना बंद कर देती है कि बीच में मिट्टी आ गई है, बीच में बड़ी चट्टान आ गई है? वो दो धाराओं में बट जाती है, ठीक है। किसी व्यवसाय में नुकसान हो गया, कुछ हो गया, आपका पूरा व्यवसाय खत्म हो गया, लेकिन ईश्वर ने दिए हाथ पैर और पूरी देह है हमारे पास, और ईश्वर कृपा में हमारे माता पिता जिनके आशीर्वाद से हम इतने बड़े हुए, हो सकता है वो आज भी आपके जीवन में हो। तो क्या आप इस तरह से अपना जीवन समाप्त करके उनको दुखों में और नहीं ढकेल रहे हैं? उनकी तपश्चर्या का क्या? लेकिन जब यही युवा पीढ़ी ध्यान करती है तो उनके अंदर वो विजडम होता है, उनके अंदर ऐसी कभी भावना आती ही नहीं है कि हम अकेले हैं, क्योंकि ध्यान आपको सामूहिकता से जोड़ता है। वो आपको कभी भी अकेले होने ही नहीं देता। जिस तरह से मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं गुजरात में हूँ। मेरी पढ़ाई गुजरात में हुई, क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ परिवार बहुत ही स्ट्रॉन्ग और समाज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग
ज्ञाति, वो जो भी है, समाज, सब बहुत स्ट्रांग है और वो लोग एक दूसरे की बहुत केयर लेते हैं। तो वो जो संस्कार है वो मुझे गुजरात से ही मिले हैं। लेकिन ध्यान भी आप सभी को, जब वो क्षण जब आप बहुत टूट जाते हैं, सब स्ट्रांग है, परिवार स्ट्रांग है, ज्ञाति स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग है, लेकिन आप भीतर से टूट गए हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, उस समय आपको दूसरा कोई गाइड नहीं कर सकता है एक्सेप्ट आपकी खुद की आत्मा। क्योंकि बुद्धि तो कहती है सब खत्म हो गया, अब तू भी खत्म हो जा। मन भी कहता है जी के क्या करेंगे, कुछ तो रहा नहीं, सबकी आशाओं पे मैंने पानी फेर दिया, नहीं रहना इस दुनिया में, चल छोड़ो। लेकिन आत्मा होती है ना, जब ध्यान करते हैं वो इतनी स्ट्रांग होती, वो कहती कोई बात नहीं, फेल हुए ना, 1 साल बेकार गया। तो 1 साल पूरा जीवन नहीं होता है। आप यदि 80 साल का जीवन जीने वाले हो तो 1 साल कम हो गया, 79 ईयर्स, 79 साल, उतना तो आप अच्छे से जी सकते हैं, व्हाई नॉट। तो मरने की क्या ज़रूरत है। व्यवसाय ठप हो गया ना, हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। नौकरी छूट गई ना, गोली मारो नौकरी को, हम अपना खुद का धंधा करेंगे। तो ध्यान जो है वो हमें अंदर से केवल धीरज नहीं देता है, बल्कि हमें ये एहसास कराता है कि जीवन में हम आगे बढ़ ही सकते हैं। शायद ये रास्ता हमारा गलत था, शायद ये समय हमारा अभी ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे आने वाली पूरी जिंदगी खराब है। ध्यान से महिलाओं का तो विशेष तौर पे बहुत सशक्तिकरण होता है। वो न केवल भीतर से सशक्त महसूस करती हैं, बल्कि आज के समाज में जहाँ थोड़ी स्त्रियों के लिए असुरक्षितता की भावना है, हालांकि हमारे गुजरात में नहीं है, लेकिन हम तो पूरे दुनिया में घूमते हैं, भारत भर भी घूमते हैं, तो ईश्वर न करे किसी को ऐसी कोई किसी भी स्थिति परिस्थिति का सामना करना पड़े। तो महिलाओं की सुरक्षितता की जहाँ बात आती है, घर पे भी देखो ना, यदि बेटी को देर हो जाए तो माँ को चिंता होती है, क्यों देर हो गई, कहाँ चली गई, उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा। तो और विशेष तौर पे मतलब बच्ची की उम्र यदि 12 से 25-30 साल के बीच हो तो सच में बहुत मतलब माताएं परेशान हो जाती हैं कि क्या हो गया, क्यों नहीं आई बेटी अभी तक, कुछ हो तो नहीं गया। तो यदि आप अपने आप को बहुत आश्वस्त रखना चाहते हैं तो बच्चों को सच्ची में ध्यान करना सिखाइए। तो ध्यान से क्या बदलाव आएगा, बदलाव तो हम सभी में आता है, ऐसे उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, क्योंकि ध्यान तो स्त्री और पुरुष को मानता ही नहीं है। क्योंकि स्त्री और पुरुष या कोई भी जेंडर वो देह होते हैं और ध्यान आत्मा से किया जाता है। आत्मा आपको बूंद से सागर बनाती है और बूंद से सागर बनने की प्रक्रिया जो है वो ध्यान है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे 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 हमारे भीतर की सारी अशुद्धियां दूर होती हैं। जिस तरह से किसी, मान लो पीतल का कोई बर्तन है या तांबे का कोई बर्तन है, कांसे का कोई बर्तन है जिस पे दाग पड़ते, तो आपने साफ किया, उसके ऊपर से कुछ दाग निकले, पुराना बर्तन था, कुछ दाग और रह गए अभी भी, अब फिर दूसरे दिन साफ करेंगे। 2-4 दिन साफ करने से वो बर्तन अच्छे से चकाचक साफ हो जाएगा। और जब आप नियमित उसको साफ करते रहेंगे तो वो सदैव साफ बना रहेगा। तो जब हम ध्यान सीखते हैं तो शुरुआत में हो सकता है हमारा बहुत ध्यान ना भी लगे, लेकिन
जितना भी क्षणों का या मिनट का ध्यान लगता है, उतने मिनट या क्षणों में हमारे भीतर से कुछ अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। अब जितनी अशुद्धि बाहर निकलती है उतना हमारे भीतर का पात्र खाली होता है और चैतन्य अपने आप हमारे भीतर स्थापित होता है। चैतन्य सभी जगह है, ईश्वर सभी जगह है। उसे आप किसी भी नाम से पुकार लीजिए, तो वो कॉस्मिक एनर्जी कहो, चैतन्य कहो, ऊर्जा कहो। आजकल तो बड़ा फैशन में है वैसे भी शब्द, यहाँ की एनर्जी खराब है, वहाँ की एनर्जी अच्छी, बड़े फैशन में है शब्द। फला व्यक्ति की एनर्जी खराब, फला बहुत कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो चैतन्य सभी जगह व्याप्त होता है। जैसे ही हमारे भीतर से वो जो ऊर्जा होती है, दूषित ऊर्जा होती है, जो हमारे भीतर के दोष होते हैं, वो जैसे जैसे क्लियर होते हैं तुरंत उसका स्थान अच्छी ऊर्जा ले लेती है। तो जितना हम नियमित ध्यान करते हैं उतना धीरे 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 करके हमारे भीतर वो ऊर्जा स्थापित होती जाती है। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને પાત્રતા, આની પાત્રતા આટલી છે, है ना। हम जो भी पाते हैं वो अपनी पात्रता के अनुसार पाते हैं। जिसकी जैसी पात्रता उतना ही वो पाता है। तो यदि हम सचमुच चाहते हैं कि ईश्वर सब भर भर के दे, तो आपकी पात्रता तो होनी चाहिए। यदि हमारा पात्र ही पहले से भरा हुआ है, फिर चाहे उसमें आपका गुस्सा भरा हो, किसी के लिए आपके मन में बहुत दुर्भावना है, आपके मन में मोह की भावना है, वो जो भी भावनाएं हैं वो सभी भावनाओं से आपका पात्र जो है ना वो भरा रहता है। लेकिन धीरे धीरे ध्यान करते करते सबसे पहले कम होता है ना, तो वो आपके मन में से क्रोध कम होता है। आप क्योंकि क्षमाशील हो जाते हैं, आप थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं, अरे जाने दो भाई, उसका स्वभाव ही वैसा है, छोड़ो, वो तो छोटा है, ना समझ है, जाने दो। बड़े लोग कह के गए, क्षमा बड़न को उचित है, छोटन को उत्पात। तो छोटे हैं तो वो तो उत्पात मचाएंगे ही। यानी यदि किसी ने आपको परेशान किया तो आप बिंदास मान लीजिए वो लोग तो छोटे लोग हैं, टुच्चे लोग हैं। लेकिन आप तो बड़े हैं, आप दिल से उनको क्षमा कर सकते हैं। प्रत्यक्षतः आपको उनसे जो ज़रूरी व्यवहार है वैसा ही करें, लेकिन दिल से उनके प्रति कोई क्रोध नहीं रखेंगे। आपके भीतर क्रोध, दुर्भावना, बदला लेने की भावना ये नहीं है, तो पात्र थोड़ा खाली हो गया। फिर एक और भावना होती है, लोभ, लालच, ये चाहिए वो चाहिए, असंतोष। तो ये भी भावना धीरे 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 आपके भीतर से कम होती जाती है। अपने आप ध्यान करते करते हमारे भीतर संतोष का भाव आता जाता है। और जैसे जैसे संतोष का भाव बढ़ता है, आप मान के चलिए कि ये जो भाव बढ़ा वो एक सुंदर प्यारी सी ऊर्जा के कारण भरा, और आपका जो भीतर से सफाई का कार्य है वो बढ़िया चल रहा है। आपके मन में कोई ऐसी भावना नहीं रह गई कि अरे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। होता है ना, जैसे स्कूटी होती है तो लगता है कुछ छोटी मोटी कार ही होती, चाहे वो सेकंड हैंड होती, मोटरसाइकिल होती, नई मोटरसाइकिल होती, अच्छी ब्रांडेड मोटरसाइकिल होती। कार आ जाए तो लगता है कोई और बड़ी कार होती, एसयूवी होती, या कोई बहुत अच्छे ब्रांड की कार होती, BMW होती, मर्सिडीज़ होती। यानी ब्रांड्स के नाम तो मैं ऐसे ही ले रही हूँ। तो कहने का अर्थ है कि कोई बड़ी कार होती, फिर कुछ और होता। आप यात्रा करते हैं, बस से करते हैं तो सोचते ट्रेन में जा पाता, ट्रेन से जाते हैं तो सोचते हैं मैं फ़्लाइट से जा पाता, फ़्लाइट से जाते तो सोच सकते हो भविष्य में
कि भाई मेरा प्राइवेट प्लेन होता, अपने उसी से जाता आता। यानी वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ये जब भावनाएं अपने आप आपकी कम हो जाएं, आपको अपने आप ही ऐसा लगे हाँ जो है अच्छा तो है, क्या बुरा है। भाई कार है, बिना भीगे जा रहे हैं, बारिश आती है, ठंड है, गर्मी है, हम कम से कम अच्छे से एसी में बैठ के तो जा रहे हैं। यदि हमारे पास मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, तो हम सोचते हैं चलो ठीक है, अभी बस से तो नहीं जाना पड़ रहा है ना, हमारा समय बचता है, और डोर टू डोर पहुंच जाते हैं। अपने दरवाजे से निकले और ऑफिस के दरवाजे पे पहुंचे या मार्केट पहुंचे, अन्यथा एक दो बस चेंज करके जाना पड़ता था। तो ये संतोष का भाव आता है। तो ये ध्यान करते करते जब ये सारे दोष हमारे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और हमारे भीतर ये जो चैतन्य आता जाता है, उस चैतन्य के कारण हम अपना ऑरा डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, डेवलप होता जाता है। और जब ये ऑरा डेवलप हो जाता है, जितना भी पहले थोड़ा होता है, फिर और होता है, फिर और होता है, इसका एरिया बढ़ता जाता है। तो आपका थोड़ा सा भी ऑरा होगा ना, तो वो आपको सुरक्षा प्रदान कर देगा, आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा, आपका एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। मतलब कभी कभी होगा, आपके पास से कोई गुजर गया, लेकिन आप बच जाएंगे। या आपको जो बेटियों के लिए, बहुओं के लिए जो चिंता होती है कि अरे अंधेरा हो गया, अभी तक घर नहीं लौटे, तो उनका ऑरा सशक्त है ना, वो ध्यान करते हैं ना। तो इस तरह की दुर्घटना के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला है स्थान, दूसरा है वो व्यक्ति जो आपके साथ दुर्व्यवहार करता है या विकृत भावना मन में लेके बैठा है, और तीसरे हैं आप। ये तीनों का त्रिकोण है। त्रिकोण तब पूरा होगा जब ये तीनों में कहीं दोष है। कभी कभी कोई स्थान बुरे होते हैं, वहाँ से आप गुजर रहे, अब आपको तो क्या पता कैसा स्थान है, आप तो गुजर रहे नॉर्मल इसमें। अब एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति खड़ा है, उसके गले में पट्टी तो है नहीं कि जिसके गले में लिखा हुआ हो कि मैं विकृत भावनाएं लेकर हूँ, नहीं पता आपको, कोई भी हो सकता है। तो आप वहाँ से गुजर रहे हैं, कोई व्यक्ति वहाँ है या कोई व्यक्ति आपके पीछा कर रहा है और वो कुछ मन में बुरा कुछ करने का सोच के चल रहा है। लेकिन यदि आप भीतर से स्वच्छ हैं, आपका ऑरा अच्छा है, तो उसको आपके लिए कुछ भी करने का मन नहीं होगा। या फिर उस समय अचानक ऐसा कुछ होगा कि वहाँ कोई आ जाएगा और वो जो एक पर्टिकुलर जगह थी, दूषित जगह, वो जगह आप क्रॉस कर जाएंगे और आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अभी तक जितने भी समर्पण ध्यान के साधक साधिकाएं हैं, कभी किसी ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की, किसी ने ऐसा उनके साथ कुछ हुआ ऐसा कहा नहीं। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि कुछ ऐसा हुआ नहीं। और मेरा अपना भी अनुभव है, दुनिया भर घूमती रही हूँ एकदम यंग एज से, क्योंकि मेरे पतिदेव भी हिमालय में रहे। और आप सब जानते हैं कि जब एक स्त्री नौकरी करती है, उसका पति उसके साथ ना हो, फिर वो डिवोर्सी हो, विधवा हो या सेपरेशन हो या किसी भी रीज़न से अकेली रहती हो, तो समाज में एक वर्ग के पुरुष ऐसे होते हैं कि जो साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं करने के लिए, उनसे जो बन पड़े। तो मैं ये सब तरह की स्थितियों में से गुजरी हूँ, लेकिन सच में गुरु कृपा रही कि कैसे भी लोग रहे हों, मैं स्मूथली निकल गई, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। और लाइफ में जिस तरह की भी परेशानी हो सकती है, उन सब तरह की परेशानियों में से मैं गुजरी हूँ। और ये मैं क्यों बताती हूँ, वैसे तो सच्ची में ध्यान करो तो आपको कोई परेशानी होती नहीं है,
लेकिन एक बात होती है जिस बात में मैं बहुत दृढ़ता से मानती हूँ अपने अनुभव के आधार पर, कि यूं तो कोई परेशानी होती नहीं है, लेकिन कुछ हमारे भी कर्म होते हैं पिछले जन्मों के जो हमको भोगने पड़ते हैं। अब यदि हमने कहीं किसी को परेशान किया है तो बंदा अपने को परेशान किए बिना तो छोड़ेगा नहीं, है ना। तो जो हमारा लेन देन बाकी रहा किसी से, वो अपना लेन देन वसूल करके ही जाएगा। सो दैट्स ओके, ठीक है। लेकिन इन सब में हम परेशान हुए बिना यदि स्मूथली गुजर पाते हैं, बस और क्या चाहिए हमको। हमको इतना ही तो चाहिए ना कि जीवन जो है वो स्मूथ हो, परेशानियां आए पर हमें परेशान ना करें। जितनी भी परेशानियां आए बस हमें परेशान ना करें। हमें परेशानी कब होती है? जब वो हमें यहाँ से, हमें भीतर से तोड़ के जाती है। हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं जब तक हम भीतर से टूटे नहीं होते। तो भीतर से जो स्ट्रेंथ है वो हमें मिलती है हमारे ध्यान से। ध्यान हमें बहुत स्ट्रेंथ देता है और हमारी एनर्जी हमेशा हमारा प्रोटेक्शन करती है। तो इसीलिए महिलाएं सशक्त भी बनती हैं, सुरक्षित भी रहती हैं। लेकिन ये बात केवल महिलाओं के लिए नहीं है, ये सभी आत्माओं के लिए है। सभी सशक्त बनते हैं, सभी सुरक्षित रहते हैं और सभी अपने जीवन में जो करने के लिए जन्म लिया है वहाँ तक पहुँचते हैं। और आज इतना प्रबुद्ध वर्ग यहाँ है तो मैं एक बात अवश्य कहूँगी, क्योंकि आपके वाचक भी बहुत सारे हैं और ऑनलाइन देखने वाले भी इस समय बहुत सारे हैं। तो एक बात मुझे बहुत मतलब बहुत भीतर से जोर से ऐसी महसूस होती है जब मैं देखती हूँ कि अपना युवा वर्ग जो है, युवा पीढ़ी जो है, वो मतलब टारगेट्स फिक्स करती है लाइफ के। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो ना टारगेट टू टारगेट जंप होता है उनका। यानी जब जैसे ही एक टारगेट अचीव कर लिया वो दूसरे टारगेट की ओर दौड़ लगाती है। लेकिन इस बीच की जो आपकी यात्रा थी, इस बीच में जो आपकी ग्रोथ हुई, उसको तो आपने एंजॉय ही नहीं किया। कहाँ एंजॉय किया? आपकी पूरी लाइफ निकल जाती है। आप 40, 45, 50 साल के हो जाते हो, उसके बाद में फिर सोचते हो, मतलब तब तक समय बीत चुका होता है। जो एन्जॉयमेंट की रियल लाइफ होती है ना, वो बीत चुकी होती है। कि जैसे आप सोचो कि आप आपके बच्चों का बचपन नहीं देख पाए, है ना। क्या आपने देखा कि अरे आपके बच्चे जो छोटे थे, 1 साल का बच्चा था, उसने बोलना शुरू किया तो पहला शब्द क्या बोला, फिर बाद में वो कैसे बोलने लगा और कैसे बोला, चलना सीखा, कैसे चलता था। इस तरह की बातों को आप एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन एक बात हम सबको ध्यान में रखने जैसी है, जो ध्यान करते करते तो अपने आप घटित होती है, और जो साधक मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि मैं बोलती हूँ कि आप रोज एंजॉय करो। आपको आज पानी पूरी खाने का मन हुआ ना, खाए बिना घर मत जाना। आपको जो करने का मन हुआ आप वो कर लेना। आपको किसी का एजुकेशन स्पॉन्सर करने का मन हुआ, आज ही उसको स्पॉन्सर कर देना। क्यों? क्योंकि कल आपके मन में विचार आएगा, जाने दो, आधी फीस देते हैं, आधी फीस वो खुद इकट्ठी कर लेगा। क्योंकि आज विचार आया है, बड़ा अच्छा विचार है, कर दो स्पॉन्सर। अच्छा विचार कभी मत छोड़ना। और जब आपको गुस्सा आए तो आप उस बुरे काम को, चलो ठीक है कल करते हैं, पनिश करना है ना किसी को, जाने दो, आज का दिन निकल जाने दो, कल बोल देंगे उसको। कल तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और फिर आप सब कुछ अच्छे से उसको समझा पाएंगे। तो ध्यान करने के क्या लाभ हैं वो तो सब आप समझ गए। फिर भी इन सब में से आप सबको जरूर कुछ न कुछ प्रश्न तो होंगे ही। तो आप यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अवश्य प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न के जितने उत्तर मैं दे पाऊंगी अवश्य दूंगी। लेकिन आप प्रश्न पूछें उसके पहले मैं गुरुदेव से केवल एक प्रार्थना करूंगी
कि हे गुरुदेव, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं और कच्छ मित्र का जितना भी परिवार है, वो सभी कर्मचारी, पूरा परिवार और यहाँ बैठे लोग, देखने वाले दर्शक श्रोता, सभी, इन सभी के जीवन में सुख देना, समृद्धि देना। और आज विजयादशमी है, तो ये अपने भीतर के रावण के 10 सिर समाप्त कर, नवरात्रि की 9 दुर्गा को जागृत रखकर दीपावली के प्रकाश सा मन में आध्यात्मिक प्रकाश फैला सकें और इनका जीवन संपूर्ण प्रकाशमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो। नमस्कार।